पूर्वांचल का सबसे बड़ा थोक बाजार दाल मंडी अब अतीत का हिस्सा बनने लगा है। दाल मंडी में इन दिनों ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरे तेजी के साथ चल रही है और अब तक 100 भवनों को ध्वस्त किया जा चुका है। मकानों और दुकानों के बाद अब वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको भी ध्वस्त किया जाना शुरू हो चुका है। और फिलहाल अगर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए सामने आप, ये ऐतिहासिक मुसाफिर खाना है। साल 1920 में इसका निर्माण कराया गया था। कोशिश ये की जाती है, प्रयास ये था कि इसके जरिए जो गरीब हैं उनके घरों की जो शादियां हैं वो यहाँ पर हो सके। और देखिए फिलहाल अब इस मुसाफिर खाने के सबसे ऊपरी मंजिल पर इस वक्त ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो चल रही है। तो आप ये समझिए कि इस वक्त पूरे दाल मंडी के अंदर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसने रफ्तार पकड़ ली है और गलियों में इस वक्त आपको जो मलबे हैं, ईंट हैं, वो बिखरे दिखाई पड़ेंगे। और इन सब के बीच में देखिए दिलचस्प बात यह है कि जो लोग रोजी रोजगार करते हैं उनके लिए सबसे विचित्र स्थिति है, क्योंकि अब उनके पास वो दुकानें नहीं है, लिहाजा मलबों के ढेर में ये लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। क्योंकि हर किसी को रोजगार की जरूरत होती है, घर परिवार चलाना है, तो ऐसे में मलबों के ढेर के बीच में देखिए इस वक्त लोग रोजगार करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हैं। तो निश्चित तौर पे जो एक दायरा है ध्वस्तीकरण का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप चारों तरफ देखिए कि हर कोने में आपको कुछ इसी तरीके से खंडहनुमा जो इमारतें हैं वो दिखाई पड़ रही होंगी। लगभग देखिए आप, ये 3 मंजिला मकान है और इस मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा चुका है। तो सवाल इसी बात का है कि ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई ने यहाँ के लोगों को कितना प्रभावित किया है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि ये मुसाफिर खाना कितना प्राचीन था? देखिए कुछ लोग हैं, बात करने से कतरा रहे थोड़ा सा। आप यही के हैं? नहीं, मैं मऊ जनपद से आया हूँ मुसाफिर खाने में ठहरने के लिए। तो देखा यहाँ टूट फूट रहा है। हम लोग जब भी आते थे तो यहाँ 1-2 घंटा 3 घंटा रेस्ट करते थे। तो सुबह से थका मना हूँ, कुछ काम था तो काम कर लिया, सोचे थोड़ा आराम कर लें। यहाँ पे आकर के देख रहे हैं तो सब टूट रहा है, प्रशासन लगी पड़ी है, वही देख रहे हैं। पूरे दाल मंडी की यही हालत है? हाँ, पूरे दाल मंडी में तो हम कहने सबकी यही हालत है। पूरे एकदम जो है कि सबके रोजी रोटी को पूरी तरह से बिखार दिया गया है, तबाह के कगार पे। हालांकि ये मंडी बहुत बढ़िया चलती थी, यहाँ पे लोगों का कारोबार चलता था। पर आप भी आते थे सामान? अक्सर मार्केट वार्केट हम लोग करने आते थे, तो ये आए तो पूरा। जब ये हालात देखते हैं तो क्या मन में आ रहा है? अब मन का मतलब यही कि अब सरकार बदले की भावना कर रही है। सरकार की मंशा कुछ और है, कर कुछ और रही है। आप? मैं रोहता से आया हूँ। तो मैं तो यहाँ पे आया था रॉ मटेरियल लेने के लिए। अब रास्ता हमको आगे जाना है, वो देख रहे कब जाने नहीं दे रहे। अब हम सोच रहे हैं आगे कि कैसे जाए आगे। दाल मंडी टूट रहा है? हाँ, अब दाल मंडी टूट रहा है तो दिक्कत तो है ही है। मुसाफिर खाने को भी तोड़ा जा रहा है। हाँ, अब जो भी है भाई, अब जो है उस दिक्कत तो वही है। हम लोग तो रॉ मटेरियल लेने आए हैं, हम वो देख रहे अपना रास्ता कि हम जाए कैसे। तो बिल्कुल देखिए लोगों की परेशानियां हैं। लोग ये कह रहे हैं कि रास्ता रुका हुआ है, मलबे का ढेर है और इन सब के बीच में व्यापार भी करना है, क्योंकि बाहर से आने वाले जो व्यापारी होते हैं वो यहीं से खरीदारी करते थे। लेकिन जब यहाँ के हालात को देखते हैं तो उनके मन में भी पीड़ा होती है। लोगों का ये कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन अगर किसी का रोजी रोजगार न छीनते तो ज्यादा बेहतर होता। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत।